दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 सीरीज का आया शेड्यूल क्रिकेट प्रशंसकों के लिए रोमांच लाया। जी हां, अभी तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। इसके बाद टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। यह सीरीज अब भारत में होगी। उसके बाद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएगी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के रिहर्सल के लिए इंडिया के पास अच्छा खासा मौका रहेगा, अच्छे खासे मैसेज मिलेंगे। लेकिन थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि चैंपियन ऑफी वनडे फॉर्मेट में है, तो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ T20 मैच मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए उसी 3 मैच में आपको कॉम्बिनेशन देखना है, उसी 3 T20 में आपको तैयारी भी करनी है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तलाशना है, मौके भी देने हैं, एक्सपेरिमेंट भी करने हैं। तो थोड़े से कम है, लेकिन चलिए जो है वह है। तो ऐसे में ये मैच कब होंगे, कहां होंगे, क्या समय होगा, ये भी बताता हूं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है, जहां पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 255 रनों से जीत तो वही, दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। फिर गाबा के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों ने कांटे की टक्कर दी और इस मुकाबले को ड्रॉ कर दिया, यानी कि नतीजा अभी भी 1-1 की बराबरी पर टिका हुआ है। 2 मुकाबले अभी खेलने के लिए बचे हुए मुकाबले में जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी मौजूद है, जो कभी भी अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। ऐसे में यह टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला T20 सीरीज खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बस कुछ ही दिनों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का बिगुल बजने वाला है। पहला T20 मुकाबला 10 जनवरी को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद यह कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 14 जनवरी को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में यह सीरीज देख सकते हैं। वही टीवी स्क्रीन पर आपको कलर्स के रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां यह सभी मुकाबले शाम 7:30 से खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और यह T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास एक से एक धुरंधर खिलाड़ी है। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही वह विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे।
उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन टी20 में वह एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उप कप्तान हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11 नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी क्रिकेट टीम ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार यशस्वी जायसवाल ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से मेलबर्न को कंगारू गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए चौथे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार। आखिरकार यशस्वी ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया यह ऐतिहासिक शतक? दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया को ये पहले टेस्ट मैच में पता चल चुका है, लेकिन पिछले 2 टेस्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाले यशस्वी जायसवाल को ऑस्ट्रेलिया ने हल्के में लेने की भूल कर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जी हां, पहले टेस्ट में शतक मारने वाले यशस्वी जायसवाल को जब चौथे टेस्ट में मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जलवा दिखाने का मौका मिला, तब इतिहास लिखने के भूखे इस जाबाज ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर से बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो फिर जब यशस्वी की बैटिंग आई तो शुरुआती चंद ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों में चल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लियोन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं हैजलवुड के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब यशस्वी की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से जायसवाल ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 6 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले यशस्वी जायसवाल ने 7वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, स्टार्क की गेंद को जायसवाल ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते देखते यशस्वी ने लियोन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 31 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए यशस्वी ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था, यशस्वी खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा टी20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, यशस्वी का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। यशस्वी हमेशा एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर, खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस युवा सितारे को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो यशस्वी के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ जायसवाल 90 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ यशस्वी ने मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में यशस्वी अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा यशस्वी जायसवाल ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया।
शतक बनाने के लिए यशस्वी ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने केवल 57 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां जोश हेजलवुड की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़कर पूरी टीम में हाहाकार मचा दिया। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 111 गेंदें खेली थी और 211 रन ठोक दिए थे। अपनी इस पारी में उन्होंने 11 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से यशस्वी ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी यशस्वी जायसवाल का ये अंदाज देखकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब यशस्वी की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ